महाराज जी ये प्रश्न मेरी बेटी का है। मेरी बेटी ने एक बार जॉब से कुछ समय के लिए लीव ली 3 महीने के लिए, तो कुछ कारण बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस नहीं जमा। दोबारा जब वो ज्वाइन करने गई जॉब, तो उससे पूछा गया कि तुम 3 महीने तक तुमने क्या किया, तो उसने अनायास ही महाराज जी झूठ बोल दिया कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था 2 व्हीलर से, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, तो कुछ नहीं उसको लीव मिल गई थी और उसने दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली। महाराज जी ये उसने बोला अनायास झूठ, लेकिन 3 साल बाद यही एक्सीडेंट मेरे साथ सेम घटना हुई कि 6 महीने पहले मेरा 2 व्हीलर मंदिर आते समय मैं जॉब करते हुए आ रही थी, मेरा 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में L1 में 2 फ्रैक्चर आए महाराज जी। महाराज जी 1 महीने का मुझे बेड रेस्ट मिला और मेरी वही बेटी मेरी सेवा करने के लिए आई, जो उसने झूठ बोला था वही सब घटित हुआ। महाराज जी मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि ये उसके झूठ का परिणाम है कि मेरे असाता कर्म का उदय था। नमस्ते महाराज। देखो ये घटना एक बहुत बड़ी सीख लेकर आई। मैं आप सबसे कहता हूँ, छोटे स्वार्थों में बड़ा पाप करने का यही नतीजा आता है। क्या ज़रूरत थी ऐसा कहने की? ऐसा पाप क्यों किया? कुछ और भी बोला जा सकता था। आप कहते हैं कि सच बोलने पे नौकरी चले जाती, और आप सच बोलते नहीं, ये सबको पता है। पर झूठ भी बोलो तो ऐसा तो झूठ ना बोलो कि अपनों को ही खराब कर दे। ऐसी एक घटना और मेरे पास आई। एक व्यक्ति ने किसी से पैसे की मांग की। वो था थोड़ा धूर्त टाइप का आदमी, एकदम फ्रॉड, और फ़ोन करके पैसा मंगवाया कि मेरी माँ बहुत सीरियस है, मुझे इतने रुपए इस अकाउंट में दे दो। और ऐसा करीब 1-1.5 महीने तक वो करता रहा। जहाँ जिसके नंबर मिले उससे अकाउंट में पैसा दिलवा लिया। आपको सुन करके दुख भी होगा। और उसकी माँ दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर गई। हम जब किसी के लिए नकारात्मक वाइब्स छोड़ते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कभी भी कुछ भी बोले हम सोच के बोले। आपके साथ जो घटना घटी ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन उसने जो कहा वो सही कहा। हम लोग तात्कालिक रिलीफ को देखते हैं, हमें उसके दीर्घकालिक परिणाम को भी देखना चाहिए। खुद को झूठा बनाकर और कुछ अर्जित भी कर लिया तो क्या किया, हमने पाया नहीं, खोया है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। और अब एक सीख ले लीजिए, मेरे ख्याल से बेटी भी समझ गई होगी कि अब ऐसा झूठ हमें अपने जीवन में कभी नहीं बोलना, औरों को भी इसकी प्रेरणा देना। नमोस्तु।